स्टडी इन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस, जो कि एमएससी फाइनल ईयर की एक बुक है। इसकी यूनिट नंबर 4 का एक मेथड पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 4 जो है इसमें 4 मेथड है। एक पिकार्ड्स मेथड, दूसरा मिलन्स मेथड, तीसरा है आपके पास में रुंगे कुट्टे मेथड, ऐसे के नाम करके KUTTE, ठीक है, कुट्टे मेथड, और चौथा है आपके पास में टेलर सीरीज मेथड। ठीक है, ये चारों मेथड इंपॉर्टेंट है। हमेशा एग्जाम में इन चारों में से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है, और साथ में जो आपके पास में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके पास में दो है। एक तो मिलन्स मेथड है, ठीक है, और दूसरा है आपके पास में टेलर सीरीज मेथड। इन दोनों में से पक्का आता है। ठीक है, और जो मिलन्स मेथड है ये से मान लीजिए आपके 100% आपके सिलेबस में है और 100% आएगा ये। ठीक है, तो आज हम मिलन्स मेथड हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको पूरे 100% चाहिए तो आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कौन कौन से वीडियो आपको और चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ में मैं आपको बता देता हूँ कि मिलन्स मेथड जो है वो कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। ये 2017 में एग्जाम में है, 2018 में भी आया है, 2019 में भी आया है और 2021 में भी शायद तक आया होगा, क्योंकि 2021 का मेरे पास लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ध्यान, 20 में भी आया था क्योंकि 20 का एग्जाम तो मैंने खुद ने दिया है। ठीक है, 20 में भी मिलन्स मेथड है, आया है, इसके साथ में टेलर सीरीज भी आया था अथवा में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये मिलन्स मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से पढ़ा तो आपके 20 नंबर तो पक्के हो गए हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में मैं वीडियो को बना सकूं पूरा। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। साथ साथ में समझने के साथ साथ में आप इसको लिखते भी चले, क्योंकि बोर्ड छोटा है, इस वजह से मैं पूरा एक साथ नहीं लिख पाऊंगा। ठीक है, तो देखिए मिलन्स मेथड हम स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, तो मिलन्स मेथड है क्या? सबसे पहले ये आप जान लीजिए। मिलन्स मेथड जो है इसके थ्रू हम डिफरेंशियल इक्वेशन को, ठीक है, डिफरेंशियल जो इक्वेशन होती है उसके सॉल्यूशंस जो है ना वो प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशंस आपको निकालना है, ठीक है, तो आपके पास में ये मिलन्स मेथड है, ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, अब देखो मिलन्स मेथड जो होता है इसमें बहुत सारे स्टेप होती है, इसलिए इस मेथड को मल्टी स्टेप मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और साथ में सबसे ज्यादा जो ध्यान में रखना है वो ये है कि जो मिलन्स मेथड है इसको करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड। ठीक है, जो फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड है वो आपको यूज करना पड़ेगा, ये आपको दिमाग में याद रखना है। ठीक है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन को करते हैं, कोई भी डेरिवेशन को करते हैं, इसमें 3-4 चीजें जो कॉमन होती है वो याद रखनी होती है। ठीक है, मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि कौन कौन सी 3-4 चीजें हैं जिसको आप यदि याद रखते हो तो पूरा का पूरा जो डेरिवेशन है आप अपने आप कर सकते हो। ठीक है, तो समझिए इसको। ठीक है, मिलन्स मेथड इज ए मल्टी स्टेप मेथड विच रिक्वायर्स द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो है मेरा पिकार्ड्स मेथड का एक वीडियो बनाया हुआ है स्टार्टिंग में, उसमें मैंने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से बताया है। ठीक है, एट द पास्ट फोर इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स x0, x1, x2, x3। ठीक है, यानी आपको आपके पास में 4 पॉइंट्स है इक्विडिस्टेंट, यानी समान दूरी पर, यानी कि x0 से x1 की जो डिफरेंस है, x1 से x2 का जो डिफरेंस है, x2 से x3 का जो डिफरेंस है वो क्या है? इक्वल है, समान है। ठीक है, तो इन 4 पॉइंट पे आपको क्या निकालने हैं? y की वैल्यूज निकालनी है, y1, y2, y3, y4, ये वैल्यूज आपको निकालनी है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए इसको कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको जब भी मिलन्स मेथड के बेस पर यदि कोई क्वेश्चन करना आएगा तो उसमें सबसे पहले आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी जाएगी, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी। ठीक है, जो जैसे यहाँ पर देखो, लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग आईवीपी। ठीक है, हमने कंसीडर कर लिया एक जनरल फॉर्म जो है डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो जनरल फॉर्म वो हमने कंसीडर कर ली है। ठीक है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की जो जनरल टर्म है, जनरल फॉर्म है, वो हमने यहाँ पे लिया है dy/dx बराबर f ऑफ x, y। ठीक है, और साथ में आपको एक चीज, एक पॉइंट पर y की वैल्यू है वो दी गई है कि y ऑफ x0 बराबर y0 आएगा। ओके, अब देखो आपको ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, और इंटीग्रेशन जो है वो आपको कहां से कहां तक करना है? वो आपको करना है x0 से x0 + 4s तक। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखना, इसमें 2 चीजें आपको निकालनी पड़ेगी। मिलन्स मेथड में आपको 2 चीजें निकालनी पड़ेगी, एक तो प्रिडिक्टर
प्रेडिकेटर एंड करेक्टर फॉर्मूला। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आपको निकालने पड़ेंगे, एक तो प्रेडिक्टर और एक करेक्टर फॉर्मूला। ठीक है, ये दो फॉर्मूले जो है वो आपको निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रेडिक्टर फॉर्मूला निकाल रहे हैं। ठीक है, तो प्रेडिक्टर जो फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं उसके अंदर देखो प्रेडिक्टर और जो करेक्टर फॉर्मूला है इसमें कॉमन चीज क्या है वो आप समझ गए। तो फिर ये समझने के बाद करेक्टर आप अपने आप निकाल लोगे पूरा पूरा, केवल छोटा सा डिफरेंस है। जो प्रेडिक्टर जो फॉर्मूला होता है इसके अंदर हम जो इंटरवल लेते हैं वो x0 से x0 प्लस 4s लेते हैं। ठीक है, जबकि जो करेक्टर फॉर्मूला हम जब भी फाइंड करेंगे तो उसके अंदर हम जो इंटरवल होगा वो x0 से x0 प्लस 2h लेंगे। बस इतना ही डिफरेंस है इसके अंदर। ठीक है, आप अगर ये लेके चलोगे तो आपका करेक्टर फॉर्मूला निकल जाएगा, ये लेके चल रहे हो तो आपका सबसे पहले प्रेडिक्टर फॉर्मूला जो है वो आएगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसको। सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे किसका, जो आपके पास में dy/dx बराबर f of x, y जो है जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है इसका। ठीक है, तो चलो करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहां से मैंने कर दिया x0 से x0 प्लस 4s से। ठीक है, ये लिमिट आ गई और ये आ गया dy/dx का x के सापेक्ष अवकलन समाकलन आ गया, सॉरी। ठीक है, फिर इसका करेंगे तो ये आ गया इंटीग्रेशन x0 से x0 प्लस 4h, यहाँ पे आ गया f of x, y dx आ गया। ठीक है, इसका करेंगे देखो dx से dx करने जाएगा, dy का जो समाकलन होता है इंटीग्रेशन होता है वो केवल y होता है, तो यहाँ पर y of x आ जाएगा और लिमिट लगानी पड़ेगी x0 से x0 प्लस 4h तक। ये आ गई आपकी, और ये ऐसा कैसा आ जाएगा, यहाँ से सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस फिर लोअर लिमिट आएगी, तो ये रख दिया हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बराबर आपके पास में ये ऐसा कैसा आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो y of x0 प्लस 4h और y of x0 है, ये क्या है देखो यहाँ से x0 पर है ना, x0 पर y of x जो होगा ना, x0 पर y of x का जो मान आएगा वो कितना आएगा, y0 आएगा। इसका मतलब ये तो आपके पास में y0 रहा। ठीक है, इसी प्रकार से देखो x0 प्लस s लिया तो यहाँ पे y1 आया, x0 प्लस 2s लिया तो यहाँ पे y2 आया, x0 प्लस 3s लिया तो y3 आया, ऐसे x0 प्लस 4h लेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, y4 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया y4 माइनस y0 बराबर ये ऐसा कैसा आ गया। ठीक है, अब y4 यहाँ पे आ गया, y0 को उधर लेके जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, ये y0 आ गया प्लस ये ऐसा कैसा आ गया। ठीक है, यहाँ तक हर कोई कर लेगा। ठीक है, उसके बाद में आपको ध्यान में रखनी है स्टेप्स कि कैसे कैसे हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से ठीक है इसके बाद में हम न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस जो मेथड है, जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। अब न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला क्या बोलता है वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर जो हमने फंक्शन लिया है f of x, y, इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है f of x, y बराबर आएगा आपके पास में f0 प्लस u इंटू डेल f0 प्लस फिर आएगा u इंटू u माइनस 1 और अपॉन में आएगा फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर f0, फिर आएगा प्लस फिर आएगा आपके पास में u माइनस 1 और u माइनस 2। ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल 3 और इनटू में आ जाएगा डेल क्यूब f0। ठीक है, इसी प्रकार से आगे चलता जाएगा। फिर अगला आ जाएगा u माइनस 1 u माइनस 2 u माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 डेल की पावर 4 f0, ऐसे ये आगे फॉर्मूला चलता जाएगा। ठीक है, तो हम केवल ये चार जो स्टेप हो गई ना, चार हो गई ना स्टेप, ये 5 स्टेप हो गई, 1 2 3 4 5 स्टेप हो गई, 5 टर्म होगी, 5 टर्म लेके चलेंगे केवल। ठीक है, अब ये जो f of x, y की वैल्यू है वो हम इस यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, ये जो आपने किया है यहाँ पर इसको पुट करेंगे, इसको यहाँ पे पुट करने के बाद में आगे हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैंने वो डिफरेंस फॉर्मूला था f of x, y की वैल्यू है वो ऊपर वाली इक्वेशन में रख दिए। देखो ये यहाँ पे रख दिए y4 इज इक्वल टू y0 प्लस ये इंटीग्रेशन x0 से x0 प्लस 4h चाहिए, और ये जो वैल्यू जो थी f of x, y की वो मैंने यहाँ पर पूरी पुट कर दी है। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पर देखो इसमें जितने भी टर्म्स आ रहे हैं वो u की फॉर्म में आ रहे हैं, जितने भी टर्म्स आ रहे हैं वो u की फॉर्म में आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन का जो वेरिएबल है x, इंटीग्रेशन का जो वेरिएबल x है इसको हम चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, u में चेंज करेंगे। समझ गए, u में चेंज करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है चेंजिंग द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम x टू u। ओके, तो देखो कैसे चेंज करेंगे वो देखो यहाँ पर जो u हम यूज करते हैं, ठीक है, जो फॉरवर्ड डिफरेंस
फॉर्मूला है, इसमें जो u होता है, u इक्वल टू होता है x माइनस x0 अपॉन h। यहां से हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, h को इधर मल्टीप्लाई करके x0 को इधर ट्रांसफर करके हम ये से लिख सकते हैं कि x बराबर x0 प्लस u आ गया आपके पास में। ठीक है, अब यहां से हम इसका वेरिएबल चेंज करने के लिए क्या करते हैं, आपको ध्यान में होगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन का इसका पहले अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे और उसके बाद में हम ये जो वैल्यूज जो है वो सारी सारी इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसका अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, dx आएगा। यहाँ पर ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा और u और h है तो u के सापेक्ष कर रहे हैं इधर। ठीक है, u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, h आ जाएगा और u का आ जाएगा du। ठीक है, तो आ गया dx बराबर h du। ठीक है, इसी के साथ में हमने इस dx की जगह पर h du आ जाएगा, लेकिन अभी लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी हमको, तो हम लिमिट्स चेंज करते हैं। देखो लिमिट्स जो होगी वो किस हिसाब से चेंज होगी, जब आप 0 लेंगे तब आपके पास में u की वैल्यू आएगी 0 और जब हम जो ऊपर जो अपर लिमिट है उसको x0 प्लस 4h लेंगे x का मान, ठीक है, तब आपके पास में u का मान कितना हो जाएगा 4, तो ये 0 से 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। सबसे पहले y4 है वो आ गया ऐसा कैसा, ठीक है, इज इक्वल टू y0 आएगा प्लस, ठीक है, और ये h आ जाएगा आपके पास में। h कहां से है, देखो यहाँ पर ये h जो है ये h, ठीक है, इस h को पहले ही बाहर लिख दिया हमने। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से 4 हो जाएगा और फिर ये ऐसा कैसा आ गया, ठीक है, और लास्ट में आ गया आपके पास में du। dx की जगह पर कितना आ जाएगा, du आ जाएगा। ठीक है, ये h हमने बाहर लिखी थी। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप साथ साथ में लिखते रहे, क्योंकि पीछे का आप लिखोगे तभी आपको आगे के समझ में आ जाएगा, जल्दी समझ में आएगा। इसलिए जो पहले जो मैंने करवाया है वो आप लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद में आगे का समझिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये तो ठीक है, यहाँ पर u को u माइनस 1 से u माइनस 1 u माइनस 2 इन सबको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो y4 आ गया इज इक्वल टू y0 आ गया प्लस ये h इंटीग्रेशन 0 से 4 आ जाएगा, ये ऐसा वैसा आ गया। यहाँ से ये आ गया u डेल f0, इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो u स्क्वायर माइनस u, ये 2 का फैक्टोरियल 2 आ गया, डेल स्क्वायर f0 आ गया प्लस यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो u क्यूब आएगा आपके पास में माइनस 3 u स्क्वायर प्लस 2u आएगा और अपॉन में 6 आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल, और यहाँ से डेल क्यूब f0 आएगा प्लस, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में आएगा u की पावर 4 माइनस 6 u की पावर 3 प्लस 11 u की पावर 2 माइनस 6 u आएगा और 4 का फैक्टोरियल 24 मैंने नीचे लिख दिया। ठीक है, ये आएगा डेल की पावर 4 f0 आएगा प्लस, और ये आ गया आपके पास में du। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, u के रेस्पेक्ट में। चलो करते हैं, यहाँ से u के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास में ये आ जाएगा, आपको इतना समझ में आ ही जाएगा, आप समझ लेना इसको आराम से। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कुछ नहीं है साथ में, इसलिए u f0 आ जाएगा, 0 से 4 लिमिट लगा दी। इसका करेंगे तो u स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, 0 से 4 लिमिट लगा दी। इसका करेंगे u स्क्वायर का हो जाएगा u क्यूब अपॉन 3 माइनस u का हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये फैक्टोरियल जो ये नीचे 2 था ये आपके पास में यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, ये 2 है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ये डेल स्क्वायर f0 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसका अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा, ये 6 नीचे आएगा और ये ऐसा कैसा आ गया। इसी प्रकार से इसका भी क्या करेंगे, हम समाकलन कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ। अब इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लिया, अब जब आप इनको सोल्व करोगे, यहाँ पे 4 रख दोगे, u की वैल्यू जो है ना आप 4 रख दोगे, तब आपके पास में ये इक्वेशन बन जाएगी। आप सोल्व खुद करके देखना, ये इक्वेशन जो है वो आसानी से आ जाएगी। y4 इज इक्वल टू y0 प्लस h, ठीक है, फिर कोष्टक में आएगा 4f0 प्लस 8 डेल f0 प्लस 20 अपॉन 3 डेल स्क्वायर f0 प्लस 8 अपॉन 3 डेल क्यूब f0 प्लस 28 अपॉन 90 28 अपॉन 90 और डेल की पावर 4 f0 प्लस ये आ गया आपके पास में। ठीक है, यहां तक करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां से जो डिफरेंस फॉर्मूला था, ठीक है, डिफरेंस फॉर्मूला की एक स्टेप और है, ठीक है, कि डेल f0 को हम क्या कह सकते हैं वो अब समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो नीचे जो इक्वेशन आई थी अभी हमारी, उस इक्वेशन को मैंने ऊपर लिख दिया और इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया इसको। ठीक है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब देखिए, हेंस फॉरवर्ड डिफरेंस आर गिवन बाय, जो फॉरवर्ड डिफरेंस जो हमने लिखा था वो इस प्रकार से दिया जाता है। ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में जो f ऑफ x y की वैल्यू जो निकाली थी, ठीक है,
उसी का ही पार्ट है, ये भी फॉरवर्ड डिफरेंस का ही पार्ट है, ठीक है। जब भी अपने पास में डेल एफ ऑफ एक्स जीरो है यहाँ पर, ठीक है, एफ ऑफ एक्स जीरो होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो आएगा, ये आएगा अपने पास में, ठीक है। और आपको याद हो तो पता हो तो कि एफ ऑफ एक्स जीरो इसका मतलब एफ जीरो है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एच हो गया इसका मतलब F1 है इसका मतलब, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना आपको, जैसे यहाँ पर 2 आ जाएगा तो वो 2 का मान हो जाएगा, 3 आ जाएगा तो 3 का मान हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं या, ठीक है, और इस प्रकार से लिख सकते हैं कि डेल F0 इक्वल टू F1 माइनस F0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे के डेल लगाएंगे, ठीक है। जब इसके डेल लगाएंगे तो डेल स्क्वायर एफ ऑफ जीरो हो जाएगा। जब इसके डेल लगाएंगे तो देखो यहाँ पर देखो, जब डेल F0 था आपके पास में, ठीक है, जब डेल F0 था तब आपके पास में वैल्यू क्या आई, F1 माइनस F0 आई, ठीक है। अब इस पूरे के यदि मैं डेल लगाता हूँ तो ये तो स्क्वायर बन जाएगा, इसके डेल लगाऊंगा ना तो ये बन जाएगा डेल F1। और डेल F1 की वैल्यू क्या आएगी, जैसे यहाँ पर F0 था तो यहाँ पर 1 माइनस 0 आया, तो यहाँ पर यदि 1 करूंगा तो यहाँ पर 2 माइनस 1 आ जाएगा, इसका मतलब ये आ जाएगा F2 माइनस F1, समझ गए, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डेल F1 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और डेल F0 की वैल्यू जो है ना वो पहले आई थी आपको F1 माइनस F0, वो यहाँ पे रखेंगे, रखने के बाद में ये आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखो नहीं समझ में आया तो देखो यहाँ पर 0 है, ये लिख रहा हूँ मैं पूरा पूरा, यहाँ पे 1 है और यहाँ पर क्या है 0, ठीक है। यदि मैं इसके डेल लगाऊंगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ये डेल हो जाएगा, ये डेल हो जाएगा। यहाँ पर डेल F1 की वैल्यू क्या आएगी, डेल F1 की वैल्यू आएगी F2 माइनस F1 माइनस, ठीक है। और डेल F0 की वैल्यू ये अभी हमने लिखी है F1 माइनस F0, ठीक है। इस प्रकार इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास में ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से फिर से इस पूरे के डेल लगाएंगे तो डेल F2 का मान क्या हो जाएगा, F3 माइनस F2, ओके। इसी प्रकार यहाँ पे डेल लगाएंगे तो डेल F1 का मान आपके पास में अभी हमने लिखा ही है, ये रहा F2 माइनस F। इसी प्रकार से ये लाइन आ जाएगी, ये आ जाएगी और एक ये आ जाएगी, ये तीन यहाँ तक कर सकते हो, आराम से कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो वैल्यूज जो आई है वो सारी की सारी इसमें पुट कर दो, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे हम पुट नहीं करेंगे, केवल 3 तक, पावर 3 तक ही हम पुट करेंगे, क्यों वो मैं बताऊंगा आपको आगे, वो समझिए आप। देन बाय इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ से इसमें पुट करेंगे तो आपके पास में ये ऐसा बन जाएगा। जब इसको सोल्व करोगे ना, वैल्यू पुट करके इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में y4 इज इक्वल टू y0 प्लस 4/3h और कोष्टक में आएगा 2f1 माइनस f2 प्लस 2f3, ये बन जाएगा, और प्लस 28/90h डेल की पावर 4 F0। देखो इसको मैंने सोल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जो आपके पास में ये जो आ रहा है इसको हम बोलते हैं एरर, ठीक है। ये आपके पास में एरर है, क्या है, एरर है, ये आपके पास में एरर बोलते हैं इसको, और एरर को हम नहीं लेते हैं, ठीक है। इसको हटा दो चाहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार यहाँ पे लिख के दिखा दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई लिखने पर भी कोई दिक्कत नहीं है, हटा दो तो कोई दिक्कत नहीं है। एरर है, एरर को हम इंक्लूड नहीं करते, फॉर्मूले के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे इसको हटा दो चाहे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो इसको मैंने इसमें कैसे कन्वर्ट किया, ये ऐसा आ गया, y0 आ गया, 4/3h आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर y1 को मैंने y1 का डेश लिख दिया, ये आपको पता होगा कैसे लिखा है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको याद हो तो dy/dx बराबर क्या था, f था, ये था ना f था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो f यदि यहाँ पे 1 करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ये आपके पास में क्या है, y डेश है। dy/dx का मतलब क्या होता है, y डैश ही होता है, तो f1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, y1 डैश लिख सकता हूँ। इसी प्रकार यहाँ पे 2 लिख करूंगा तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और साथ में डैश आएगा, ठीक है। तो मैंने f1 को लिख दिया y1 डैश माइनस f2 को लिख दिया y2 डैश प्लस f3 को लिख दिया 2y3 का डैश, और ये ऐसा आ गया, ठीक है। और ये आपके पास में जो आई है, जो लास्ट इक्वेशन जो आपके पास में आई है, इसे बोलते हैं मिलन्स प्रेडिक्टर फॉर्मूला या मेथड, जो भी बोलना चाहूंगा, ठीक है। तो मैंने लिखा है दिस इज नोन एज मिलन्स प्रेडिक्टर फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ y4। यहाँ से आप y4 की जो वैल्यू है ना वो प्रेडिक्ट कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। when the value of y0, y1, y2 and y3 are known at the past 4 points, कौन से, x0, x1, x2 and x3,
ठीक है। तो यानी इन पॉइंट्स पर आपके पास में y0, y1, y2, y3 के मान जो है ना वो होने चाहिए। क्यों? क्योंकि y4 का मान निकालने के लिए आपके पास में y1, y2 और y3 की वैल्यू है, ये तीनों वैल्यू आपके पास में होगी तभी आप y4 का मान निकाल सकते हो। ये आपके पास में आ गया प्रेडिक्टर फॉर्मूला। ठीक है। अब सेम टू सेम ऐसे ही आपको करेक्टर फॉर्मूला निकालना है। करेक्टर फॉर्मूले के लिए जैसे हमने प्रेडिक्टर फॉर्मूले के अंदर स्टार्टिंग में हमने जो लिमिट्स ली थी, ठीक है, तो लोअर लिमिट x0 ली थी और अपर लिमिट ली थी x0 + 4h। उसी प्रकार से अगर इसका करेक्टर फॉर्मूला निकालना है तो उसी में थोड़ा सा चेंज कर दो, उसमें लोअर लिमिट को x0 ही लेंगे और अपर लिमिट को क्या करेंगे, x0 + 2h लेंगे। जैसे 2h लोगे और पूरा का पूरा जो आपके पास में क्वेश्चन है सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा, केवल वहां पे चेंज कर देना। ठीक। अब हम करेक्टर फॉर्मूले को निकालने के लिए, जो मिलन्स करेक्टर फॉर्मूला उसको निकालने के लिए सेम एज जैसे हमने प्रेडिक्टर फॉर्मूले को निकाला है, सेम टू सेम वो की वो स्टेप करनी है। केवल और केवल हमने प्रेडिक्टर फॉर्मूले में जो लिमिट्स है वो x0 से x0 + 4h ली थी और हम करेक्टर फॉर्मूले में जो लिमिट्स है x0 से 2h लेंगे। देखते कैसी। ठीक है। जो आपके पास देखो, फॉर फाइंडिंग करेक्टर फॉर्मूला इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 वो है जिसमें आपने सबसे पहले लिमिट्स लगाई थी स्टार्टिंग में। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है IVF आपको दिया गया था, उसके बाद में जो भी आपने लिमिट्स की वाली इक्वेशन लिखी है वो इक्वेशन की बात कर रहा हूं। उस इक्वेशन में आपको क्या रखना है, लिमिट्स जो है वो चेंज करनी है, x0 से x0 + 2h रखना है। ठीक है। तो ये आ गया आपके पास में x0 से x0 + 2h, ठीक है, और dy/dx आ गया बराबर इंटीग्रेशन x0 से x0 + 2h आ गया। ये पूरा वैसा आ गया, लास्ट में dx आ गया। ठीक है। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो dx कैंसिल हो जाएगा, dy का समाकलन y हो जाएगा, y पक्ष। ठीक है। y पक्ष में अपर लिमिट और लोअर लिमिट जब हम रखेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, y2 - y0 आएगा। ठीक है। y0 उधर ले जाएंगे, ठीक है, y2 इधर ले जाएगा। ठीक है। लेकिन उसके साथ में हम क्या करते हैं, इसका जो वेरिएबल है इंटीग्रेशन का वो भी हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखो x dx है ना, तो इसको चेंज कर लेंगे किसमें, u में, क्योंकि इसमें सारे के सारे जो टर्म्स है, जो भी आपके पास टर्म्स है वो सारे के सारे u की फॉर्म में है, इसलिए हम dx को भी u में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे चेंज, आपको पता है u बराबर क्या होता है, x - x0/h। ठीक है। इसका मतलब x बराबर हो गया x0 + UH हो गया। ठीक है। इसका अवकलन करेंगे dx बराबर h du आ जाएगा। ठीक है। इसमें लिमिट चेंज करेंगे, जब x बराबर x0 लेंगे, जब x बराबर x0 लेंगे तो आपके पास में जो u है वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और जब x बराबर आप x0 + 2h करोगे तो u आपके पास में 2 आ जाएगा। ये दोनों के दोनों वैल्यूज यहाँ पे रख देंगे। ठीक है। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, y2। ठीक है। अब देखो एक तो इक्वेशन ये पूरी की पूरी इक्वेशन हो गई। ठीक है। एक इक्वेशन ये होगी, तो इक्वेशन a और b से, देखो a और b मैंने क्यों नाम दिया है, क्योंकि मुझे याद नहीं है। ठीक है। याद नहीं है। आपने इससे पहले जो भी इक्वेशन मानी है उससे अगली इक्वेशन मान लीजिए, इससे पहले 4 इक्वेशन हो गई है तो इसको 5 और 6 मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो इक्वेशन a और b से हम क्या करेंगे, बाय द इक्वेशन a and b we have y2 बराबर y0 आ जाएगा। इसको y0 उधर भेज देंगे, मैंने आपको अभी भी बताया था, प्लस यहाँ पे आ जाएगा h कहां से आया, ये जो h आपके पास में ये आ जाएगा, बाहर लिख देते हैं। ठीक है। और du जो है इस dx की जगह पर du लिख देंगे और बाकी पूरा सेम टू सेम है, बाकी पूरा क्या सेम टू सेम है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो इसको हम जैसे सोल्व करते हैं वैसे सोल्व कर लेंगे, जैसे हमने प्रेडिक्टर फॉर्मूले में सोल्व किया था सेम टू सेम वैसे सोल्व करना है। इनको अंदर मल्टीप्लाई करना है, सबको मल्टीप्लाई करके फिर उसका इंटीग्रेशन करना है। फिर आपको लिमिट लगानी है 0 से 2। ठीक है। लिमिट लगाने के बाद में उसमें फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला था, आपने अब जो किया था कि डेल एफ ओ फिर x0 था या फिर डेल एफ 0 था, उसको आप क्या लिख सकते हो, f1 - f0 लिख सकते हो। तो उस फॉर्मूले के थ्रू आप इसको इस इक्वेशन में चेंज कर लोगे। ठीक है। y2 बराबर y0 + h/3 और f0 + 4 f1 + f2 और आपके पास में क्या आ जाएगा -h/90 और आ जाएगा डेल की पावर 4 f, ये आ जाएगा। ठीक है। इसको यदि आप y के फॉर्म में चेंज करोगे तो आराम से कर सकते हो। ठीक है। और पूरा जो चीज है f0 को आप y0 डैश लिख सकते हो, जैसे हमने प्रेडिक्टर में किया था। ठीक है। 4 आ जाएगा ऐसा f1 की जगह आ जाएगा y1 डैश आ जाएगा। ठीक है। f2 की जगह y2 डैश आ जाएगा, f0 की जगह y0 डैश आ जाएगा और पूरा सेम टू सेम है। और जो लास्ट में इक्वेशन आई है ये आपकी है, दिस इज नोन एज मिलन्स करेक्टर फॉर्मूला। ठीक है। तो आपने दोनों इक्वेशन निकाल लिए, प्रेडिक्टर फॉर्मूला और एक करेक्टर फॉर्मूला। ये रहा करेक्टर फॉर्मूला और पहले देखा था वो प्रेडिक्टर फॉर्मूला हो गया। अब एक बार दोनों फॉर्मूले को साथ में देख लेते हैं, क्योंकि ये तो क्या हो गया आपके पास में
है ना, आपने जब यहाँ पर अक्ष 0, अक्ष 1, अक्ष 2, अक्ष 3 ये पॉइंट्स लिए तो तब आएगा, ठीक है। लेकिन जरूरत हो ना ये पॉइंट से वो डायरेक्ट बीच में से कोई पॉइंट ले ले, अक्ष 4, अक्ष 5, अक्ष 6, ठीक है, ये पॉइंट दे दे तो x7 की वैल्यू हम कैसे, y7 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो भी देखेंगे। इसके लिए ना इस फॉर्म का एक जनरल फॉर्म बना लेते हैं, ठीक है। जो ये इक्वेशन आई है आपको उसमें इसका एक जनरल रूप है वो हम लिखेंगे। चलो देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि जो प्रेडिक्टर और करेक्टर फॉर्मूले जो हमने अभी निकाले थे, अभी हमने ड्राइव किए थे, वो दोनों मैंने यहाँ पर लिख लिए समझने के लिए, ठीक है। आपको नहीं लिखना है, आपको यहाँ से आगे करना है, ठीक है। तो जैसे इन जनरल मिलन्स प्रेडिक्टर एंड करेक्टर पेयर कैन बी रिटन एज, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये जो करेक्टर और प्रेडिक्टर फॉर्मूले आए हैं अपने पास में दोनों, इनको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, जनरल फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है। ये फॉर्म जो ना आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। क्या है यहाँ पर देखो, इस तरह से सेट करना है कि अगर यहाँ पर देखो जैसे 4 है तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, है ना, तो j का मान 3 लिख दो पूरे में, आपका क्या बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पर +1 है, यानी कि j का मान यहाँ पे 1 हो गया, तो इसमें पूरे में j का मान 1 रख दोगे तो आपके पास में ये बन जाएगा पूरा पूरा, समझ गए ना। तो इस तरह से आपको कुछ ना कुछ ऐसे बनाना है, ठीक है। इन दोनों से आपको इस तरह से जनरल फॉर्म बनानी है, ठीक है। तो जनरल फॉर्म क्या आ गई आपके पास में, प्रेडिक्टर फॉर्मूला आ गया yj+1 इज इक्वल टू yj-3 प्लस 4h/3, ठीक है। कोष्टक में आएगा 2yj-2 डेस आ गया है, ठीक है, माइनस yj-1 डेस आ गया प्लस 2yj डेस आ गया, ठीक है। इसी प्रकार करेक्टर फॉर्मूला yj+1 इज इक्वल टू आ गया yj-1 प्लस h/3 कोष्टक yj-1 के डेस, है ना, 4yj डेस प्लस yj+1 के डेस आ गई, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास में प्रेडिक्टर और करेक्टर फॉर्मूला। आपको ये अगर ये डेरिवेशन ध्यान में रखनी है तो एक तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि क्या क्या इसके पार्ट है, स्टेप क्या क्या है, स्टेप इसके 3-4 स्टेप है वो याद रखना। एक तो आपको ये डायरेक्ट ये दोनों याद रहने चाहिए, क्यों, क्योंकि ये दोनों याद रहेंगे तो आप लास्ट में कैसे भी जैसे करके ये दोनों लेके आ जाओगे, समझ गए, ठीक है। और दूसरा, स्टार्टिंग में आपने जो किया है आपको ये बताना चाहिए, डिफरेंशियल जो इक्वेशन होगी, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो होती है IVP जो होती है, ठीक है, उसको हम उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए मिलन्स का यूज करते हैं, ये आपको याद रहना चाहिए। और साथ में इसको ड्राइव करने के लिए मिलन्स प्रेडिक्टर और करेक्टर फॉर्मूला को ड्राइव करने के लिए जो फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला है, मेथड है, वो इसमें यूज होता है, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। और फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले जो भी है 2-3 फॉर्मूले आए थे, एक तो f(x, y) का आया था, वो याद रहना चाहिए स्टार्टिंग में। और एक आपके पास में जो फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला आया था आपके पास में डेल f(0) का, ठीक है, डेल f(0) इज इक्वल टू क्या होता है f1 - f(0), ठीक है। वो फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। अगर इतना काम आप कर लोगे तो आपका मिलन्स मेथड के 20 नंबर नहीं कटने वाले हैं। और दोस्तों ये 100% ये एग्जाम में आएगा। और साथ ही साथ में ध्यान रखना, अगर आपको इसकी फोटो चाहिए आपको, ठीक है, मेरा नोट्स लिखे हुए फोटो चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। और यदि आपको बुक की भी क्वेश्चंस की फोटो चाहिए या फिर ये जो डेरिवेशन है इसकी बुक की फोटो चाहिए तो भी आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7611944614। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।